हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश लेकंडू गटैन, जिसका नाम है क्लास 11th होम साइंस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपको इस क्लास के अंदर मैं क्लास 11th का होम साइंस का कल का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका इसी तरह से आपका कल का एग्जाम पेपर आने वाला है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपसे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि आपका कल का एग्जाम कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका आपको ये फायदा पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितना की है, हो पाया है, आपने पूरी तैयारी हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ये आपको पता चल जाएगा। तीसरा फायदा आपका ये होगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाओगे। इस वाले क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन आपका बच भी गया तो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके फायदे ही फायदे हैं इस वाले वीडियो को देखने से। तो इस वाली क्लास को यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दो आपसे स्टूडेंट को दो काम करना है। पहला काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना है। दूसरा काम करना है, इस वाले वीडियो को लाइक करना। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जितना ज्यादा आप अधिक से अधिक करोगे उतना ही आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के दूंगा। जैसे क्लास अभी तो 11th का आपका आर्ट्स साइड का जो है आर्ट्स स्ट्रीम का क्वेश्चन पे आप तो स्टार्ट ही हुआ है अभी एग्जाम। ठीक है, तो बाकी हिंदी इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया है, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक के बटन कौन पे सेट कर लेना और इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका कुल मिला के क्वेश्चन पेपर, ये आएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, इस क्लास के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमसी क्वेश्चन से लेकर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 3 4 5 जो भी है आपके क्वेश्चन, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो जरूर कर लेना, देख लेना अपने एक बार क्लास फिर से पलट करके जरूर देख लेना। आगे बात करते हैं। देखो, आपको समय कितना दिया जाता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आपका आता है। ठीक है, और सामान्य निर्देश को पढ़ना जरूरी रहता है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 32 प्रश्न है टोटल। और खंड एक से लेकर 14 आपके 1 नंबर वाले हैं, 15 से 21 आपके 2 नंबर वाले हैं, और 26 से लेकर के और आपका 22 से 25 आपके कितने आएंगे, 3 नंबर वाले। 26 से लेकर 30 तक आपके 4 नंबर वाले, 31 से लेकर 32 आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, बस ये सब है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आगे स्टार्ट करते हैं, अपने खंड का से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब कि एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका खा है 1932 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, किस आयु वर्ग में बच्चा व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे जैसे मैं, मुझे, मेरा इत्यादि का प्रयोग करने लगता है, किस आयु वर्ग के अंदर में। ठीक है, 6 से 12, 18 से 24 और 24 से 36, इसमें तो बहुत ज्यादा बच्चे सीख जाते हैं। 6 से 12 में भी बच्चे बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, हर मतलब कि पूरी तरह से बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका घा हैगा 0 से आपका 3, मतलब कि 0 से 3 साल के बीच में बच्चे सीख जाते हैं। मैं, मेरा, मुझे, ये सब सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भोजन में विद्यमान घटक जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रखरखाव में सहायक है, क्या कहलाते हैं। ठीक है, भोजन के अंदर में ये सब जो घटक आएंगे आपके, जो काम ये सब काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, भोजन के अंदर में क्या होता है। इसका राइट सबका घा है, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में फोर्थ, संचार का वह माध्यम जिसके द्वारा कोई जानकारी प्रेषक से ग्राहियों तक पहुंचती है। ठीक है, प्रेषक से ग्राहियों तक पहुंचती है, वह क्या कहलाता है, हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपके दो इसके राइट आंसर है वैसे, का और खा दोनों है, चैनल और माध्यम दोनों है। बट ज्यादा से ज्यादा जो आपका सबसे ज्यादा जो आपका जिसपे ज्यादा नंबर आपके है, ज्यादा पॉइंट्स हैं, एक तरह से बोले तो माध्यम है। माध्यम के द्वारा ही, ठीक है, हमारा प्रेषक से, माध्यम के द्वारा प्रेषक से ग्राहियों तक, मतलब कि दूसरे लोग तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ये भी व्यक्ति है, एक माध्यम तक, जैसे कि हमारा वायु एक माध्यम हो गया। इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, तो इन सब अखबार हो गया, इन सब के द्वारा हमारे क्या होता है, माध्यम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। इसके द्वारा जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका अधिक से अधिक आपका खा है, खा लगाना, माध्यम लिखना। बाकी कहीं पे आपको माध्यम ना लिखा हुआ ना मिले ना, तो आप क्या लगाना, चैनल लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, एक्रिलिक रे एक्रिलिक रेशा किस प्राकृतिक रेशे के स्थान पर प्रयोग लाया जा सकता है। ठीक है, एक्रिलिक रेशा हैगा किस प्राकृतिक रेशे के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा फोर्थ, ऊन। ठीक है, घा ऊन है जो एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक जो आपका रेशा होता है ना, वह ऊन के जैसा ही होता है। और एक्रिलिक जो आपका रेशा होता है ना, उसको मानव निर्मित होता है। क्या होता है, मानव निर्मित, मतलब कि आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल, हिंदी में बोले तो कृत्रिम होता है। ठीक है, मानव द्वारा बनाया होता है।
तो ये इसकी जगह पे ऊन की जगह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सी संसाधनों की विशेषता नहीं है? ठीक है, संसाधनों की विशेषता नहीं है हमारे को बताना है। पहला आपका ऑप्शन है सुलभता। सुलभता का मतलब क्या? उपलब्धता। क्या होना? उपलब्ध होना। उपलब्ध, ये संसाधनों की विशेषता है, उपलब्ध होगा तभी बढ़िया। आगे बात करते हैं सस्ता, अब इस पे बात करेंगे भी। उपयोगिता, उपयोगिता मतलब खनिज संसाधन है, अगर उसका उपयोगी नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? विशेषता है, उपयोगी होना जरूरी है, विशेषता है। आपका घा हैगा, ठीक है। विनिमेयता, विनिमेयता का मतलब है कि इसको हम क्या कर सके? विक्रय कर सके। क्या सके? हम करे सेल, और हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सके, बेच सके, ठीक है, बेच सके। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीज है, बाकी इसका संसाधन क्या है? सस्ता। सस्ता संसाधन की विशेषता आपका नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हमारा क्या संसाधन क्या है? पहले देखो, संसाधन का मतलब क्या है? एकदम कच्चा, कच्चा माल। क्या है आपका? कच्चा माल है, ठीक है। और हम कच्चे माल को तैयार करके, मान के चलो मैंने क्या करा, कपड़ा, कपड़ा का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो कपड़ा क्या होगा? सस्ता होगा, महंगा होगा। संसाधन थोड़ी ना सस्ता महंगा होगा, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 7। एक सेकंड थोड़ा साफ कर दिया जाए इसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्रतिपुष्टि प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है? ठीक है, प्रतिपुष्टि प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है? इसका राइट आंसर आपका ग है, नियंत्रण। ठीक है, प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? एक तरह से बोला जाए रीचेक बोल सकते हो आप। प्रतिपुष्टि, रीचेक तो नहीं मतलब कि चेक करना, रीचेक का मतलब बोलना चेक करना, ठीक है, जांच करना कि नियंत्रण के अंदर में जो भी खेल किया जाए, जैसे कि मान चलो मैं खेल का वो क्या कर सकते हैं, खेल का उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो वहां पे खेल सही से, दो टीम में आपस में खेल सही से खेल रहे कि नहीं खेल लेंगे, उनका जो अंक आएगा वह सही है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब करना, क्या करना? जांच करना, ठीक है, जांच करना, चेक करना। तो ये आपका किसके अंदर में आएगा? आपका नियंत्रण के अंदर में आएगा। खेल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नियंत्रण के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, शाकाहारी आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है हमारे को बताना है। ठीक, पहला देखो, सारी हरी सब्जियां वसा प्रदान करती है? नहीं। दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये सब वसा प्रदान करता है। हरी सब्जी आपका हो गया, खनिज हो गया, खनिज लवण विटामिन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा खा, सॉरी क्वेश्चन ये पॉइंट है, गाय के दूध का एकमात्र विकल्प सोया दूध है? नहीं। सोया बहुत सारे, मतलब कि गाय के दूध का एकमात्र विकल्प, ठीक है। तो एकमात्र विकल्प मतलब कि गाय के दूध से एक ही चीज बनता है, सोया दूध ही बनता है? नहीं भाई, बहुत सारी चीजें बनता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तीसरा बात करते हैं गा, मांस का विकल्प सूखे मेवे हो सकते हैं, ठीक है। मांस का विकल्प क्या हो सकता है? सूखे मेवे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मांस ना खाए, सूखे मेवे भी खा लेना, तो हमारे को वही चीज में, वही पोषक तत्व हमारे को, शरीर को जो चाहिए हमारे को मिल जाएगा, ठीक है, पोषक तत्व हमारे को मिल जाएगा। तो ऐसे है बेशक तक, तो इसका गा, इसका सही ऑप्शन सही है। घा की बात करें, प्रतिदिन के आहार में केवल 3 खाद्य वर्ग सम्मिलित है? नहीं। 5 वर्ग, 5 से 6 आप बोल सकते हो। जल को मिलाकर के 6 है, बाकी जो जल को मिलाकर के 6 है, बाकी 5 तो आई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, ये सब आपको 5 तो हो ही गए, प्लस में जल को मिला के 6 हो जाता है। तो 3 खाद्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती भाई, 5 की होती है, इसलिए ये भी गलत है। सूखे, अब इसका गा, इसका राइट आंसर कैसे मैं बताता हूँ। माँ देखो, मांस के विकल्प, सूखे मेवे के अंदर में क्या होता है? मांस के अंदर क्या मिलता है हमारे को? प्रोटीन मिलता है, जिससे कि हमारा शरीर होता है, हमारे मांसपेशियां बढ़ती हैं। तो सूखे मेवे के अंदर में प्रोटीन हो गया, खनिज लवण, ये सब होता है, इसके कारण ये फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा क्या कहलाती है? ठीक है, बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा क्या कहलाती है हमारे को बताना है। इसका राइट सबका गा है, ग्रेन। जैसे कि हमारा जो होता है ग्रेन, जैसे कि सूत के बने बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा, ठीक है। जैसे कि मान चलो ये पूरे कपड़े की लंबाई क्या है? इतनी है, यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। तो जो कपड़े की पूरी लंबाई है ना, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेन कहेंगे। क्या होगा हमारा? ग्रेन है, बस। सूत की दिशा क्या होता है? ग्रेन होता है, इतने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आहार जनित नहीं है? ठीक है, कौन सा रोग आहार जनित नहीं है, मतलब कि खाद्य पदार्थ से रिलेटेड रिलेटेड में नहीं है? तो अतिसार, हैजा, टाइफाइड, ये आपका जो है ना, ये तीनों के तीनों आपका भोजन से रिलेटेड में है। क्या है? भोजन हो गया, ठीक है, और आपका भोजन हो गया, जल, ठीक है। भोजन और जल से रिलेटेड में आपके बीमारी सब है ये। बाकी कैंसर जो आपका हो गया, कैंसर आपका नहीं है। कैंसर कैसे कैसे होता है? वह आपको आनुवांशिक ही मिल सकता है, आनुवांशिक, ठीक है। अभी आपको ये जो आपका है ना, आनुवांशिक रूप से मिल सकता है, जैसे कि माता पिता से मिल सकता है, खरीब खराब जीवन शैली से आपको मिल सकता है, ठीक है, दूषित पर्यावरण से आपको मिल सकता है। ये 3 कारण है जिसके कारण आपको कैंसर होता है।
ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, गा इसका राइट आंसर आपका है, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, दूध व मांस उत्पाद से मुख्यतः हमें डैश की प्राप्ति होती है। दूध हो गया, मांस से हमारे को क्या प्राप्ति होती है, हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा गा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, दूध और मांस से हमारे को अधिकतर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 12, सूची ए का मिलान सूची दो के साथ में हमारे को करना है। ठीक है, हमारे को सूची एक के अंदर रेशा दिया गया है, दूसरे के अंदर हमारे रेशे के प्रकार दिए गए बस करते हैं। तो कॉटन किसके अंदर में आएगा, कॉटन आपका आता है सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक रेशा के अंदर में आता है। रेशम आपका आता है प्रोटीन रेशा के अंदर में, और एस्बेस्टस आपका आएगा खनिज रेशा के अंदर में आता है, और नायलॉन आपका सिंथेटिक रेशा के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, हमारे को अभिकथन कारण वाला है। ठीक है, तो करते हैं। अभिकथन आपको दिया गया है, किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ स्वाभाविक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जो एक विशेष क्रम में होते हैं। ठीक है, विशेष क्रम में मतलब धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होता है। ठीक है, तो करते हैं। तो किशोरावस्था में जानते हो हमारे को क्या, शरीर के अंदर में लड़का हो लड़की हो, शरीर के अंदर में क्या होता है, परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, पता है आपको भी। कारण इसका दिया गया हमारे को यौन परिपक्वता। ठीक है, यौन परिपक्वता की आयु को पायुवटी, ठीक है, पायुवटी कहते हैं। तो पायुवटी के इसमें लेना देना क्या आएगा, यौन परिपक्वता की आयु को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता। ये हमारे से पूछा गया है क्या ऊपर में, ये बताओ क्या इसका सही वाक्य कर रहा है, अभिकथन का कारण सही वाक्य कर रहा है, ये आपको लग रहा है क्या, नहीं वाक्य सही वाक्य नहीं कर रहा, बाकी ये सही है। ठीक है, यौन परिपक्वता की आयु को हम क्या कहते हैं, पायुवटी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। बाकी इसका सही वाक्य नहीं कर रहा, जैसे कि इसका सही वाक्य कैसा होना चाहिए, जैसे किशोर अवस्था के अंदर में लड़कियों में लड़का हो लड़की हो, इसमें डैश डैश करके अपना परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि लड़कों को मुंह छाने लग जाता है। ठीक है, शरीर के आकार में बढ़ाव, शरीर का आकार जो होता है बढ़ने लग जाता है, लंबाई बढ़ने लग जाता है, हमारा आवाज जो है भारी हो जाता है। तो ये सब चीजें हमारा होने लग जाता है। तो ये सब होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो बाकी इसका अभिकथन देखो सही, बी खा इसका राइट आंसर है, आ ए और आ दोनों सही है फक्त। तो लेकिन जो आपका आर ए का सही वाक्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके टोटल 14 ही एमसी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए दो कथन हमारे को दिया गया है। पहला कथन है, किशोर अवस्था में संचार माध्यम प्रभावित करते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था के अंदर में संचार माध्यम प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, देखो जैसे कि किशोर अवस्था है। ठीक है, फोन आप सबको पता ही है कि फोन हर कोई चलाता है। ठीक है, कोई फोन कोई भी बच्चा हो, लड़का हो लड़की हो, कोई आदमी हो औरत हो। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे की बात, किशोर अवस्था तो हमारे लड़का लड़की आएंगे। ठीक है, इसमें आदमी नहीं आएंगे। तो उसमें जो देखते हैं, जैसे फोन का सही सदुरुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, प्लस में फोन के ऊपर में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं और गलत गलत बातें भी है। ठीक है, तो इससे हमारा जो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सब तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है संचार माध्यम। ठीक है, पहला सही है। दूसरा आपका है, संचार माध्यम से राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। ठीक है, गलत है ये आपका कारण, जो आपका गलत है। संचार माध्यम द्वारा हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अब बताओ, जैसे कि मुझे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, किसके द्वारा मैं करूंगा, ये बताओ, संचार द्वारा ही करूंगा। ठीक है, तो हमारे संचार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते कि हमें कैसे कैसे आगे किशोर अवस्था के लिए हमें क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उनको हम जागरूक करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उनके लिए योजना बनाएंगे, उनको बताएंगे, उनको सुधारेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना, तो फायदे तो है ना भाई, संचार माध्यम से राष्ट्र का विकास कर सकते हैं हम। तो इसलिए हमारा कौन सा आएगा, गा इसका राइट आंसर है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो यहां तक आपके एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले, 3 और 4, 5 नंबर वाले आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके, सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, तो एक बार पीछे में चेक कर लेना। और कोई सा क्वेश्चन आपको इसके अंदर में से समझ में ना आए ना, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स के अंदर में, सर बता दे सर ये मुझे 23 नंबर क्वेश्चन, ये 24 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं आपके आएंगे। एक भी क्वेश्चन को लीव मत करना। ठीक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, सभी क्वेश्चनों के आंसर को देख लेना। हाँ हाँ, मैं आपको इस वाली क्लास के अंदर में हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, समय कम हैगा, तो इसके अंदर हम कर नहीं सकते। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम ज्यादा लंबा ले सकते, कल आपका एग्जाम ही है। ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चन है, सबके आंसर एक बार चेक कर लेना। किसी को ऐसा क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स करना पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और आपका कल का जो एग्जाम है ना, इस तरह से आने वाला है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक चीज और बता देता हूँ,
जितने भी क्वेश्चन है सारे क्या आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन के भी आंसर को मत छोड़ के जाना। अगर मैं आपको बोलूं ना कि आपने अभी तक शुरू 3 महीने कुछ नहीं पढ़े ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस वाले क्वेश्चन पेपर को भी कर लेते हो ना, कम से कम मैं आपको बोलता हूँ 50 के आसपास में, 50 के 50 के लगभग में आप ना मार्क्स स्कोर कर पाओगे, कर लोगे। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आराम से करना, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, फिर जाके 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ठीक है, फिर 3 नंबर वाले तक कर लेना। अगर मान के चलो कल तक तुम्हारे 3 नंबर वाले तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो पाए, ठीक है, तभी भी बढ़िया है ना। ठीक है, इतना तक तो कम से कम पहुंच पाए, ठीक है, तो इतना ही बहुत है। आराम से करना, बढ़िया से करना, और ठीक है, कल के एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते आएंगे जल्दी से। और लास्ट में 2 काम करना, अभी तक नहीं करे 2 काम कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन बटन कॉन पे सेट कर लेना, और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे आप भी, आने वाले जितने भी और भी आपके सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, बच गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन, ये सब सब्जेक्ट आपके बच्चे पड़े हुए हैं, उनके भी वीडियो में उनके भी क्वेश्चन पेपर आ गए नेक्स्ट। क्योंकि देखो हमारे पास कम समय आएगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं कराया, सॉरी। तो आगे मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उसको मैं सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में जल्दी से मिलेंगे। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।